प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि बीजेपी 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है, चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी वैचारिक पार्टी है और इसके हर कार्यकर्ता वैचारिक रूप से मजबूत है। उनसे बात की हमारे सहयोगी श्रीकांत। तो क्या कहा रघुवर दास ने, वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि मोदी 3.0 या फिर 24 की तैयारी के लिए यहाँ पर जो मंथन चल रहा है, पारसनाथ से जीत का पारस मिलेगा भविष्य में? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ काल के समय से ही अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, चाहे विचार आइडियोलॉजी को लेकर हो, चाहे हमारी झारखंड देश की जो भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, तो हमारे हर कार्यकर्ता वैचारिक रूप से मजबूत रहे। और जो हमारी केंद्र में, चूंकि केंद्र में हमारी सरकार है, अरे 8 वर्षों में मोदी जी ने गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं के साथ साथ देश का मान, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान दुनिया में बढ़ाने का काम किया। और कल ही आपने देखा, एक सर्वे में आया, मोदी दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता। तो ये 135 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि चाय बेचने वाले का बेटा आज भारत को दुनिया के शिखर पर ले जाने का काम कर रहा है। तो शिखर संवाद से शिखर पर जाने का, झारखंड आने वाले समय में भी शिखर पर जाए। 5 साल में बीजेपी के शासन में देश दुनिया में झारखंड का नाम ऊंचा हुआ था। अपने सहयोगी संदीप वकेशु के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए मधुबन से श्रीकांत। क्या हम इसे मान सकते? और अब चलिए श्रीकांत का रुख कर लेते। श्रीकांत गिरडी में मौजूद हैं और इस प्रशिक्षण शिविर को काफी करीब से वो कवर कर रहे हैं। तो आज दूसरा दिन है श्रीकांत, क्या खास रहेगा दूसरे दिन? आज देखिए, भाजपा के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है, जबकि सुबह से जो भी रूटीन बनाया गया है प्रशिक्षण शिविर का, वो रूटीन शुरू हो गया है। बता दें कि अहले सुबह इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए केंद्रीय जो मंत्री हैं श्री राधा मोहन सिंह, वो पहुंच चुके हैं। उनका सत्र अभी अंदर चल ही रहा है। इस सत्र के बाद में प्रोजेक्टर की, जहां सभा स्थल है वहीं पर प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई है, जहां पर मोदी जी का जो कार्यक्रम है मन की बात, उसको सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी सुनेंगे। उसके ठीक बाद जो है करमवीर जी का सत्र होना है। उसके बाद दीपक प्रकाश हैं, रविंद्र कुमार राय हैं और मुरलीधर राव का भी सत्र होना है। उसके बाद देर शाम जयंत सिन्हा के जो विदेश नीतियों पर मोदी सरकार की क्या योगदान रहा है, कृषि क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, राष्ट्र निर्माण में भाजपा का किस तरीके से पुनर्निर्माण हो, संगठन संरचना, दायित्व और कार्य पद्धति के अनुरूप किस प्रकार से कार्य करना है। तो आज कई प्रकार के सत्र होने हैं और कई महत्वपूर्ण सत्र हैं। और पहले सत्र की शुरुआत जो है वो अंदर हो चुकी है, जिसे राधा मोहन सिंह जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। अब कुछ देर में जो है ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद फिर मोदी जी का जो कार्यक्रम है मन की बात, वो सुनेंगे। तो अलग अलग तरीका, हर दिन जो है अलग अलग राष्ट्रीय स्तर के नेता और राज्य स्तर के नेता और संगठन से जुड़े जो भी बड़े कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो भी नेता हैं जिन्हें जिम्मेवारियां हैं, उनका सत्र संपन्न होना है। तो कह सकते हैं कि आज भी काफी महत्वपूर्ण दिन है। जो डेलीगेट्स हैं, लगभग 300 डेलीगेट्स यहाँ पर रुके हुए हैं, जिनको हर तरीके से मजबूत किया जा रहा है। जैसा कि कल बाबूलाल मरांडी हो या फिर रघुवर दास हो, उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है। और कोविड कारण जो है ऑनलाइन चला था, कई मीटिंग ऑनलाइन हुए, लेकिन अब फिजिकल प्रेजेंस जब शुरू हो चुका है तो फिर से यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लेकिन हम इस पूरे कार्यक्रम का जो लब्बो-लुआब है या फिर इस पूरे मंथन से क्या निकलकर सामने आएगा, ये तो आने वाले भविष्य के गर्द में ही छुपा हुआ है। लेकिन इतना हम साफ तौर पर कह सकते हैं पंकज की इसकी जो भी नीति है वो दूरगामी नीति है। आने वाला जो भी 24 का लोकसभा चुनाव हो, आने वाले समय में किस तरीके से पार्टी और मजबूत हो, किस तरीके से पंचायत से प्रखंड तक, प्रखंड से प्रदेश तक कार्यकर्ताओं की समस्याओं के बीच और जो नेता हैं उनके बीच में पुल का काम किया जाए, संगठन किस तरीके से मजबूत हो। और आने वाले चुनाव में, क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा का एक ही मूल मंत्र है कि उनके कार्यकर्ता जो ही हैं वो उनका मूलधन है। तो कार्यकर्ताओं को किस तरीके से उनकी हौसला अफजाई की जाए और किस तरीके से
आने वाले हर परिस्थितियों के लिए पार्टी तैयार रहे, वैचारिक रूप से, बिल्कुल, बिल्कुल। संगठनात्मक रूप से और पार्टी के सिद्धांत और नीतियों के साथ साथ किस तरीके से वो आगे बढ़े। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत हमारे इन साथ सारे जुड़े। आप विषयों पूरी पर जो जानकारी है, आपने दी। ये सत्र नजर आप कुल बिल्कुल 15 बनाए सत्र रखिएगा होने हैं। कि आज दूसरे दिन शिविर में क्या क्या होता है, कौन कौन लोग संबोधित करते हैं और एजेंडे क्या रहते हैं, किस सत्र में किस विषय पर चर्चा होती है, लगातार आप नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो 29 अगस्त तक ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।